तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट? निर्यात। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। निर्यात मतलब क्या है? एक्सपोर्ट मतलब क्या है? अच्छा, एक्सपोर्ट के लिए डेफिनेशन क्या है? इंडिया के कस्टम फ्रंटियर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम फ्रंटियर्स? कस्टम की जगह कहां तक है? हिंदुस्तान की कस्टम का एरिया कहां तक है? किसी को पता है? ये मैंने बताया था। हटो देगा। 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है। जहां से अपना शी शोर स्टार्ट होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल। उसके अंदर अगर शिफ्ट आ जाता है तो क्या होता है? इंपोर्ट होता है। बराबर। उसके बाहर अगर जाता है तो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। ठीक है। वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑल टैक्सेस आर एग्जाम्प्ट। क्या है? एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, इंपोर्ट पे लगता है। व्हाट इज द रीजन? व्हाई व्हाई द गवर्नमेंट वांट टू promote the export? What is the reason why foreign currency is required? You are commerce students, you must know it. एक्सपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ाना है। फॉरेन करेंसी रिजर्व क्यों बढ़ाना है? कोई भी कंट्री की फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है, इट डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है? स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक कितना मजबूत है ये डिसाइड करता है फॉरेन करेंसी रिजर्व। ठीक है। गोल्ड रिजर्व रहता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व रहता है। In the year 1991, India had only how much? कितना रिजर्व था इंडिया के पास? सिर्फ एक हफ्ते का पेट्रोल इतना ही खरीद सकते। कितना? ओनली 1 वीक पेट्रोल, उतना ही खरीद सकते, इतना ही रिजर्व था। तो किसके बदौलत इंडिया एक सुपर पावर बना? डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, द कम्युनिस्ट। इन्होंने हिंदुस्तान के दरवाजों को खोल दिया। पहले क्या था? कोई बाहर वाला आके इधर बिजनेस कर नहीं सकता। बाहर वाला आके यहाँ बिजनेस कर नहीं सकता तो फंडिंग कहां से आएगा? फॉरेन करेंसी रिजर्व कहां कहां से आता है? हम लोग एक्सपोर्ट करते गुड्स एंड सर्विसेज, उससे आता है। कोई फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट करती है, शेयर खरीदती है या कोई स्टेक लेती है, उससे आता है। या आईएमएफ से। क्या है आईएमएफ? आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इससे लोन लेते हैं। घबराइए मत, हर एक के ऊपर बहुत लोग कर्जा है, बहुत ज्यादा है। पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी कर्जा है। ठीक है। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व जितना बढ़ता है उतना क्या हो जाता है? कैपेसिटी बढ़ती है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्या होना चाहिए? सस्ते होना चाहिए। चाइना को कोई कंपीट नहीं कर सकता। चाइना के प्रोडक्ट इंटरनेशनली अराउंड 80 to 90% हर कंट्री में यूज होते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। इवन अमेरिका जैसे कंट्री में भी 80% चाइनीज गुड यूज होते हैं। दिस इज फैक्ट। तो ये कंपटीशन को तोड़ने के लिए तो इंडिया का स्लोगन क्या है? एक्सपोर्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट टैक्सेस। एक्सपोर्ट्स मीन्स सेलिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अभी इसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है।
but there are conditions when the tax is not applicable. तुमच्याकडे दोन ऑप्शन आहे. एक, IGST भरा, मग नंतर रिफंड क्लेम करा गव्हर्नमेंट कडून, किंवा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, दॅट इज कॉल्ड LUT बॉन्ड, एक्झिक्यूट करा, मग विदाउट IGST तुम्ही सेल करू शकताय. नाउ व्हाट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग? LUT एक सिंपल एक एप्लीकेशन है. आप लिख के देते हो किसको? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम द डायरेक्टर, द पार्टनर, द प्रोप्राइटर एक्सपोर्टिंग गुड्स. भविष्यात काही प्रॉब्लेम झालं किंवा रिकव्हरी आली तर मी भरायला तयार आहे, असं तुम्ही कबूल करून कुणाला देताय? ऑफिसरला देताय. बॉन्ड एग्जीक्यूट करते. कुछ अगर हो जाता है तो हम देने के लिए, भरने के लिए तैयार है. एप्लीकेशन करने के बाद विद इन 7 days यू विल गेट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके अंदर एक नंबर रहता है, वो नंबर इनवॉइस पे डाल के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. अच्छा, मान के चलो ये मोबाइल बनाया और एक्सपोर्ट किया, टैक्स तो लगाया नहीं, एक्सपोर्ट किया. बट अबाउट द इनपुट्स, ये बनाने के लिए जो खर्चा हुआ मुझे, सर्विसेज, गुड्स वगैरह सब लिया, इसमें भी GST है ना, इसका क्या करना है? तो इसको आप बाद में रिफंड एप्लीकेशन करके RFD फॉर्म 11 भर के रिफंड ले सकते हो. समजलं? आता मला एकच आहे, 10,000 फक्त, कशाला LUT वगैरे करत बसू? ठीक आहे, टॅक्स भरा, एक्सपोर्ट करा, मग अप्लिकेशन करा गव्हर्नमेंटला, गव्हर्नमेंट कडून रिफंड घ्या, नो प्रॉब्लेम. समजलं? हे हो गया एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया. समटाइम्स एक्सपोर्ट sale of goods in India is also treated as export. In which case, कधी भारतात जरी तुम्ही विकलं मटेरियल किंवा गुड्स अँड सर्व्हिसेस, त्याला पण आपण काय एक्सपोर्ट म्हणून ट्रीट करतो. ते स्पेशल इकोनॉमिक जोन. यहां भी अगर मटेरियल आप एक्सपोर्ट करते हो, सेल करते हो, इसको भी क्या ट्रीट हो जाता है? एक्सपोर्ट. इधर भी टैक्स नहीं लगता. सेम द रूल्स अप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेम अप्लीकेबल टू SEZ यूनिट. क्यों? चाइना आगे क्यों बढ़ा? चाइना ने कंसेप्ट स्टार्ट किया है SEZ, टैक्स फ्री बना दो. जहां कहीं इंडस्ट्री नहीं है वहां इंडस्ट्री आ जाएंगे, 10 साल तक एग्जाम, टैक्स फ्री, जीरो टैक्स. उससे क्या हो जाता है? लोगों को लालच, जिधर ज्यादा मिले उधर भाग जाते हैं. कंट्री को अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब जगह इंडस्ट्रीज चाहिए, सब जगह मैन्युफैक्चरिंग चाहिए. एक जगह अगर पूरा ग्रोथ हो गया तो बहुत जगह नेग्लेक्ट हो जाएगा, वो एरिया कभी डेवलप ही नहीं होगा. गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? रोटी, कपड़ा, मकान. एक जगह पॉपुलेशन पॉपुलेटेड हो जाएगा, दूसरे जगह पे क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगे, रोजगार कैसे मिलेगा? समस्याएं कैसे दूर होंगी? आप अगर एक्सपोर्ट करते हो या सेल करते हो एसोसिएटेड एरिया या एसोसिएटेड यूनिट को, वहां भी टैक्स आपको नहीं लगेगा. इज दैट क्लियर?
समझला? विदाउट एलवीटी, विथ एलवीटी विल पास बोथ एंट्रीज। क्या करेंगे? दोनों एंट्री पास करेंगे, बिना एलवीटी के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, विथ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। क्लियर? कंसेप्ट इज क्लियर? व्हाट इज एक्सपोर्ट? इसमें किसी को कोई शक है? खड़ा रहेगा? ओके, चलिए। फर्स्ट विल पास विदाउट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। चलिए एक पार्टी नाउ क्रिएट करता हूं थॉमस को, जो दिल में है वो कर रहा हूं। पूछना नहीं ये कहाँ है सर। अभी हम लोग क्या करेंगे? विथ टैक्स वाला क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? विथ टैक्स। डेल कंप्यूटर टू देखो आईजीएसटी आ गया। रेगुलर सेल इनवॉइस है, इसमें क्या डिफरेंस है उतना मैं बताता हूं आपको। आप लोग बताओ, पीपल आर मोर टैलेंटेड देन मी। वेयर इज द चेंज? किसी की अगर अर्जुन की निगाह है तो जल्दी बता पाएंगे। वेयर इज द चेंज? अरे इतना टाइम नहीं लेने का। कंट्री नो, कंट्री तो रहेंगे ही। वेयर इज द चेंज? एक, टैक्स यूनिट, हाँ, टैक्स यूनिट के नीचे ब्रैकेट में नहीं। देखो क्या लिखा है टैक्स इनवाइस के नीचे। हाँ, टैक्स इनवाइस के नीचे लिखा है ब्रैकेट में, सप्लाई मेड फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड यूनिट। ये नॉर्मल इनवाइस में नहीं आता। और एसईडी डेवलपर फॉर ऑथोराइज ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लिख रहा है। क्या बोल के आ रहा है? सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट। एम आई क्लियर? ओके। बाकी as it is, invoice will remain same. There is nothing, no change at all. Only this country कहाँ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो रहेगा, बिल्डो शिफ्टो बस सब बाकी सब रहेगा। ओके, ए रेगुलर विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अभी हमें क्या करना है? विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। हाउ टू पास एंट्री विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी? तर सगळ्यात आधी काय करावं लागेल मला? कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन दिख रहा है इधर, विजिबल। इसको यस करना है। अभी देखिए एलईडी की जो वैलिडिटी है, इट इज एप्रिल टू मार्च। म्हणजे आजच्या दिवशी जरी मी एलईडी काढलं मार्चला, त्याची व्हॅलिडिटी संपेल। एक वर्षासाठी नाहीये, एप्रिल टू मार्च। 31 मार्चला जरी काढलं तरी 31 मार्चला फिनिश। क्लियर? 2 ही दिन बाकी है, 30 मार्च को मैं निकाल रहा हूं, 31 मार्च खत्म, तो अप्रैल को फर्स्ट अप्रैल को वापस से एलईडी के लिए अप्लाई करना है। ओके, टुडे इज द डेट 8925 टू 31 मार्च 25, इसकी वैलिडिटी है। सॉरी 26 होगा ना, 26। तो ऐसे ही मैं नंबर डाल देता हूं।
आज के पहले जितना भी एक्सपोर्ट आपने किया है वो क्या होगा विद आईजीएसटी। अभी 8 सितंबर कल के डेट डाल के एक रिटर्न एक करते हैं, एंट्री करते हैं, विल चेकआउट। ओके, हाउ टू चेंज द डेट, F2। ठीक है, नाउ 9/9। ठीक है, त्याला वाटल्यास तुम्ही ऑटो करून बघा, काही प्रॉब्लेम नाही। ओके, पार्टी का नाम आ रहा है क्या, जीएसटी येतोय का, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बोलो। काहे नहीं आ रहा, तनिक गलती तो नहीं हो गई वहां, देखो पढ़ो, रीड इट। बिलो टैक्स इनवाइस व्हाट इज रिटर्न, supply meant for export or supplied to SEZ unit or SEZ developer for authorized operations under bond or letter of undertaking without payment of IGST। फॉरेन फॉरेन कस्टमर को अगर बोलेंगे कि हिंदुस्तान का एक नियम है जीएसटी भरना पड़ेगा, जीएसटी मुझे दो, बोलेगा तुम मुझे मटेरियल डिलीवरी मत दे, मुझे नहीं चाहिए। विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में जब करते थे तो फॉरेन कस्टमर हमें नहीं देगा टैक्स, वो सिर्फ बेसिक अमाउंट देगा, टैक्स हम भरेंगे, फिर बाद में रिफंड लेंगे। ह्या केस मध्ये मला भरावं लागणार नहीं। ये देखो एलयूटी अगर नहीं रहा तो क्या होगा, चलो सर करोड़ों के पड़े, क्या टेंशन है। 10 करोड़ का अगर मान के चलो आपने मटेरियल सेल किया, एक्सपोर्ट किया, 1 करोड़ 80 लाख रुपए एक ही कंसाइनमेंट पे, तो रिफंड आते आते तक जूते पड़ जाते हैं, जल्दी मिलता नहीं रिफंड, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो वर्किंग कैपिटल मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो तो धंधा कैसे कर पाऊंगा मैं, नॉट पॉसिबल ना। समझ लो, विथ एलयूटी एक्सपोर्ट विदाउट आईजीएसटी, विदाउट एलयूटी विथ आईजीएसटी। यहां किसी को कोई डाउट है, डू यू हैव एनी डाउट्स प्लीज, તમારે दिमाग में कोई डाउट छे, नहीं समझ में आयो, हाँ परत बोलो, अच्छा असं बोला की, परत रिपीट करायला मी तयार आहे। देखो एक्सपोर्ट आप करोगे, जेव्हा एक्सपोर्ट करायचं असेल मला, माझ्याकडे 2 ऑप्शन आहे। माझ्याकडे कुबेरचा खजाना असेल तर मी काय करू शकतो, जाऊ दे गव्हर्नमेंटला जेव्हा द्यायचे देऊ दे, मी टॅक्स भरून मी एक्सपोर्ट करणार, नंतर गव्हर्नमेंटला सांगणार मी टॅक्स भरले, दे मला परत रिफंड। त्याच्यासाठी RFD11 फॉर्म भरून मी रिफंड घेऊ शकतो, हे समजलं। विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, बिल में मैं लगाऊंगा, आईजीएसटी पे करूंगा, फिर गवर्नमेंट से रिफंड लूंगा। फॉरेन कस्टमर मेरे को देने वाला नहीं है, हे झालं पहिला। माझ्याकडे पैसे नाही आहे, मी नाही भरू शकत, एक्सपोर्ट मी करणार, फक्त मटेरियलचं पेमेंट मी करणार, जीएसटी मी नाही भरणार। ठीक है बेटा, एक काम करो, एलओटी दे दे मेरे को विदाउट जीएसटी, सप्लाई कर, एक्सपोर्ट कर। उस केस में मैं क्या करूंगा, जितना मटेरियल मैंने बेचा है, सेल सर्विस या गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किया है, उसका जीएसटी जो है गवर्नमेंट को नहीं पे करूंगा। क्यों, बिकॉज एलयूटी देख रहा है इधर, एलयूटी ये लिखा है इधर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टैक्स मेरा नहीं आ रहा है, तर मला लायबिलिटी काही नाही आहे, झिरो रेटेड एक्झम्प्टेड, जिसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई।
क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड नहीं, जीरो रेटेड। टैक्स है उसके ऊपर, लेकिन एक्सपोर्ट है, इसके लिए क्या है? जीरो रेटेड। समझ रहे? ऑल क्लियर? आया समझ में मैडम? सिंपल है, एकदम सिंपल है, नो प्रॉब्लम। लो अनदर एग्जांपल, और एक देखेंगे। क्या किरण, ऐसे क्यों आ रही है? समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार पूछो, मैं नहीं इरिटेट होऊंगा। पूछो लेकिन अच्छा है। सिद्धेश, हाँ चलो। मर्सिडीज बेंच, ये तो टेस्ला को बेच देंगे। टेस्ला, टेस्ला क्या है? मेरा कस्टमर है, ठीक है। टेस्ला किधर है? पुणे के बाहर है। पुरुषों की बात, पुरुषों की बात ऐसे ऐसे बोले। इसको अभी क्या करेंगे हम लोग? विल डू नाउ सर्विसेज, ठीक है। When we need to pass entry for services, what we need to do first? First, we need to change the from item invoice to accounting invoice for। मुझे सर्विसेज को तोलना नहीं है, तो क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। लेट्स से प्रोफेशनल फीस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम में ले लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज के केस में हमको क्या करना चाहिए? वी नीड टू कॉन्फ़िगर टू द लेजर, ओके। लेट्स से 2 लाख रुपीज आई एम गोइंग टू रिसीव फ्रॉम टेस्ला। टेस्ला को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे फीस मिलने वाली है, ठीक है। आईजीएसटी क्यों नहीं आ रही है? अरे रिवर्स चार्ज कुठे रे दादा? एक्सपोर्ट आहे ना, रिव्हर्स चार्ज कुठे येतो? फक्त परचेजला, सेलला नाही। सेलला टॅक्स लावून देत नाही, सेलला पण येतो पण टॅक्स लावून देत नाही। इकडे काय आहे? एक्सपोर्ट आहे। अल्ट ए, अल्ट F1, क्या बोल के आ रहा है? एक्सपोर्ट डैश एलओटी और बॉन्ड। आया समझ में? अभी देखो मैजिक देखेंगे। डेट चेंज करता हूँ, 8/9। अभी क्या होता है, एक बार वो एंट्री हो गई ना, जल्दी चेंज नहीं होती। डेट चेंज किया ना, मेरा एलईडी कब से था? 8 तारीख से था, बराबर। मैंने क्या कर दिया, उसको 5 तारीख कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया? जीएसटी आ गया। पैदा होने के बाद डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट मिलती है ना, तो वैसा है। एलईडी मेरा अगर 9 तारीख को आया है, 8 तारीख को आया है, उससे पहले वाला जो रहेगा जीएसटी लगाओ, एक्सपोर्ट करो। एलईडी आने के बाद आजादी, अभी जीएसटी नहीं पे करना है। देखना है इसका अल्ट पे करके, देखो क्या दिख रहा है इधर, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अभी समझ में आया?
और चाहिए एग्जाम्पल तो और दे सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। समझ ला? पक्का? शैल वी प्रोसीड फर्दर और यू वांट वन मोर एग्जाम्पल? हमें समझ में आई हो? नहीं? अरे पक्का बोलो, और चाहिए तो और एक एग्जाम्पल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। एलईडी से ना, ठीक है। एक्सपोर्टच्या केसमध्ये गव्हर्नमेंटला कुठलाही टॅक्स जात नाही. आता हे जे दाखवलंय ना, मला काय करावं लागेल, माझ्या खिशातून त्यांना आधी भरावं लागेल गव्हर्नमेंटला, मग परत त्यांना भांडत बसावं लागेल, मी एक्सपोर्ट केलं मला द्या. म्हणजे हा आता सपोज मोबाईल मी काय करतोय, एक्सपोर्ट करतोय, ठीक आहे. मोबाईल एक्सपोर्ट करताना एलईडी जरी मी लावून 0 रेटने मी एक्सपोर्ट केलं, पण मोबाईल बनवताना मला काही खर्च आले ना, ह्याच्यावरती काही जीएसटी वगैरे मी भरला असेल मटेरियल वरती, ह्याचं पण तुम्हाला रिफंड मिळेल. म्हणजे एक्सपोर्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट टैक्सेस. यहाँ अगर कस्टमर मर के खरीद रहा है, महंगाई में भी खरीद रहा है तो भी चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को. अपने को चाहिए धनजी भाई, ज्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए. फॉरेन करेंसी जो लाएंगे ना उसके लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव रहेंगे. और इंपोर्ट जब करेंगे ना, एक नहीं चार चार ड्यूटी लगाते हैं कि नहीं इंपोर्ट करना चाहिए. फरारी खरीदी जाओ, 200% टैक्स भरा के फरारी आएंगी. इंपोर्ट के लिए ज्यादा, क्योंकि इनफ्लो हो जाता है ना, आउटफ्लो हो जाता है ना. आया समझ में? गवर्नमेंट का ये है कि जहां से फॉरेन करेंसी मेरा कम होने के चालू हो जाएगा, उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाना पड़ेगा. मतलब वहां से आने वाला प्रोडक्ट महंगा होके यहाँ आएंगे इंडिया में. ओके, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई मुश्किल नहीं. ऑटो एंट्री आपको तो आती है सबको, ठीक है. सिंपल भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं. अब ये कौन सा मोड है? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड. आपने को क्या चाहिए? आइटम इनवॉइस मोड. चलो एक पार्टी क्रिएट करते हैं. कौन सी पार्टी बोलो, एक आधी. माइक्रोसॉफ्ट किया था शायद, चैट जीपीटी, ओपन एआई, बराबर. ये लोगों ने जो है ना, हिंदुस्तान को कंगाल करने में अगर कोई इसमें बड़ा हाथ जो है ना, ये जितने भी फॉरेनर्स है ना, इनका ही हाथ है. यहाँ का जो ब्रेन था ना, जो भी, वो सब साला खरीद लिया है लोगों ने, सब खरीद लिया. बड़े बड़े जितने भी दुनिया की कंपनीज है ना, उसमें सीईओ सिर्फ इंडियंस ही है, ये ध्यान में रखो. वी आर हाईली डिमांडेड मैन पावर इन द वर्ल्ड. किधर भी जाओ पूरी दुनिया में, अपने हिंदुस्तान ने सही से यूज नहीं किया उसको. ये साला कुत्ते बिल्ली की जैसे झगड़ झगड़ के जो है ना, यहाँ से जितना भी रिसोर्स है ना पूरा चला गया. इसलिए बोलते हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इधर उधर आओ बोलते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. उनको क्या चाहिए? बैठे बैठाए 100 में से 1000 में से एक आधा हीरा जो रहता है ना, उसको लालच देते हो. इसलिए वो कंट्रीज आगे बढ़े हैं, हम पीछे क्यों हैं? बी क्लास इधर है, ए क्लास उधर है. फैक्ट है ये, हंसने वाली बात नहीं है.
अपने लिए शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि अपने पॉलिटिशियंस की वजह से हम लोग ऐसा हो गया है। उनका भी सही जो गलत नहीं है, तुम वो क्रिएट नहीं कर रहे हो ना। हर घर में इंडस्ट्री बनाओ, वो नहीं होता। लोगों को भी जो लोन ले देते 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 तक आधा आधा पैसा खत्म हो जाता है, मिलता नहीं, सपोर्ट नहीं मिलता। वो लोग बोलते हैं अरे यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो जाओ बाहर जाएंगे। जिसके पास पैसा है, लाखों लोग जा रहे हैं हर साल, क्यों जा रहे हैं? भाई एंजॉय करना है, चलो जाने दो, अपने को उसमें नहीं जाना है, अपन सिखाएंगे अभी इधर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओपन एआई को क्या हम बेच रहे? लेट्स सी, वी आर सेलिंग कैनन प्रिंटर 100। एक क्वांटिटी प्रिंटर जीएसटी आ गया। क्यों? क्यों आया? अरे दादा जरा बघा की कुठं चुकलंय माझं, एलईडी कधी काढलंय मी? 5 सप्टेंबरला? अरे काय, 9 तारखेला एलईडी काढलं ना, 9 का 8 तारखेला? हा हे बघा, असं करू नका, तुम्ही असं केलं तर कसं होईल? आता गेलं. बराबर है ना? खाना खाने के पहले होटल वाला बिल नहीं मांगेगा, खाना खाने के बाद बोलेंगे बिल दो। वो बोलेंगे पहला पैसा दे बाद में खाना खा। होता है कैसे? होता है ना, होता है ना कभी कभी, लेकिन वो एग्जाम्पल है। तो क्या है, सिंपल, मेरे पास अगर एलईडी है, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एलईडी के बाद ये कर रहा हूं तो नहीं लगेगा, उससे पहले अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो एलईडी लगेगा। ओके, यू वांट टू सी वन मोर, वंस मोर? देखो, क्या लिखा है? विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ओके, ये था export of goods and services with LUT, without LUT, with payment of GST, without payment of GST.